सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इलेक्शन कमीशन को खत मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 26 फरवरी का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। पीटीआई वकील का खत से लाइल्मी का इजहार। कोई रुकन जनरल नशिस्त जीत कर आया, ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कमीशन में कोई तरजीही फहरिस्त जमा कराई। मुकर्ररा वक्त के बाद फहरिस्त नहीं दी जा सकती। फारूक इचनाई के दलाइल। JUIF की भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। केस का फैसला महफूज कर लिया गया, खत भी मंजर आम पर आ गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खत की कोई आईनी हैसियत नहीं। पीटीआई का रद्द-ए-अमल। शुएब शाहीन कहते हैं, आईन कहता है इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देनी है। पहले राय अलग थी, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने राय बदल ली। वफाकी हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत मुकम्मल। स्पीकर के लिए अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी फेवरेट। वजारत दिफा के लिए ख्वाजा आसिफ, दाखिला के लिए एहसन इकबाल और इत्तलात के लिए अता तारड़ मजबूत उम्मीदवार। खारजा और इत्तलात के कलमदान भी मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए नून लीग उम्मीदवार देगी। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा और मखदूम अहमद महमूद के नाम सामने आ गए। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय करने के लिए पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी की बैठक। उमर अयूब की उम्मीदवार बतौर वजीर आज़म नामजदगी की मंजूरी दे दी गई। स्पीकर KPK के लिए बाबर सलीम सवाती को नामजद कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक ली जाएगी। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास भी आज होगा। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत लीगी कायद से मिलेंगे। इत्तेहादियों के एजाज में इशाइया भी दिया जाएगा। इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़ रही हैं और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। लेकिन अगर हम साथ दें भी और वो गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा लें, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने। तिजोरी से मुस्तफ़ा कमाल के बाद कामरान तिजोरी की ऑडियो आ गई। इस हुकूमत का हिस्सा बनने का रिस्क ले रहे हैं जिससे गालियां पड़नी हैं और हमें कुछ मिलेगा भी नहीं तो ये गुनाह बेलज़्ज़त है। गवर्नर सिंह की गुफ्तगू। बोले, नून लीग वालों को बता दिया, हमें पीपल्स पार्टी के सामने हाथ बांध कर डालना मुनासिब नहीं। उनकी तरफ इशारा करके बता दिया, हमारा मैंडेट 100% जाली है तो कई का 200% है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाया जाए। वजीर आजम की नई एडवाइस स्पीकर ऑफिस को मिल गई। शाम तक सदर ने इजलास ना बुलाया तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अनवारुल हक काकर ने आइन के आर्टिकल 91 की शेख 2 के तहत इजलास कल बुलाना नागुज़ीर करार दे दिया। पार्टी के कायदीन ने भी ऐवान को ज़बानी आगाह कर दिया। मैं मुश्ताक अहमद गनी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। KPK की 12वीं सूबाई असम्बली का इफ्तिताही इजलास। 115 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने अरकान से हलफ लिया। KP असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जाएं। पोलिंग कल होगी। KP असम्बली में जूते और लोटे चल गए। नून लीग की सोबिया शाहिद ने घड़ी लहराई तो खिलाड़ियों का पारा हाई हो गया। खातून रुकन असम्बली पर जूते और लोटे फेंक दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए नारे लगाए तो मुखालिफिन चोर चोर का शोर मचाते रहे। ऐवान मछली बाजार बना रहा।
बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। हलफ बर्दारी के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का स्केड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, मानसहरा में कौमी असम्बली के हल्का NA 15 से नवाज शरीफ की दोबारा इलेक्शन की अपील मुस्तरद। शहजादा मोहम्मद गुस्ताफ खान की जीत यकीनी होगी। पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्जामात मुस्तरद। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बानी PTI के इल्जामात को मन घड़त करार दे दिया। कहते हैं, हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफत देखना चाहते हैं। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस में निगरां वज़ीर आज़म की पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लोग लापता हों तो रियासत पर इल्ज़ामात लगते हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और जवाबदेह भी होना है। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अदालत के बुलाने पर हाजिर हुआ। मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान से है। बलोचिस्तान में मुसल्लह मज़ाहिमत हो रही है। पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। कोस्टल हाईवे पर बस में अफराद को जिंदा जला दिया गया। किसी को उस वक्त इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी याद नहीं आई। ये बसों से उतार कर नाम पूछते हैं, चौधरी या गुज्जर को कत्ल कर देते हैं। दहशतगर्दी से 90,000 शहादतें हुई, 90 लोगों को सजा नहीं मिली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, ये रियासती इदारों की नाकामी है कि उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। कानून में सुकम है और सबूत नहीं, तो इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। अदालत में जबरी गुमशुदगी का दिफा बिल्कुल नहीं किया। जबरी गुमशुदगी के नाम पर रियासत पर जो इल्जामात लग रहे हैं उनका दिफा किया। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि निगरां हुकूमत ने किस आइन के तहत 6 महीने का वक्त गुजारा है, जिस पर निगरां वजीर आज़म बोले 1973। एहतजाज और तोड़फोड़ से मुतालिक थाना तरनौल में दर्ज मुकदमा। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानिया PTI असद उमर, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, राजा खुर्रम नवाज और दीगर को बरी कर दिया। मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती और मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। अदालती रिमार्क्स। एक माह के अंदर पूरे पंजाब में कूड़ा करकट की सफाई का टास्क। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिला इंतजामिया और मुतालिका इदारों को सफाई सुथराई यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। इजलास के दौरान कहा कि 30 दिन बाद देखूंगी कहाँ अमल हुआ, कहाँ नहीं हुआ। टूटी गलियां, गली मोहल्लों और सड़कों पर खड़ा गंदा पानी और उबलते गटरों से अवाम को निजात मिलनी चाहिए। स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल से मुतमईन नहीं, चाहता हूँ अमन अमान पर खुसूसी तवज्जो देकर सूरत हाल बेहतर की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। बोले, पहली जिम्मेदारी अवाम और उनकी इमलाक की हिफाजत है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से अब जीरो टॉलरेंस होगी। कराची में गुज़िश्ता रोज कंबल में लिपटी तशद्दुद लाश का मुअम्मा हल। मकतूल फैजान के कत्ल में उसकी बीवी और ससुर मुलव्विस निकले। मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म। मकतूल को मुल्जिमा आरजू ने नींद की 10 गोलियां खिलाईं और ससुर नईम ने छुरियों के वार से कत्ल किया। लाश पुरानी सब्जी मंडी के करीब कचरा कुंडी में फेंक दी। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा खोखला साबित। करोड़ लाल लिसन में महकमा तालीम का बाबा आदम निराला। गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की टीचर अरसा दराज से गैर हाजिर। 95 तालिबात के लिए सिर्फ एक टीचर दस्तयाब। इलाका मकीनों का एहतजाज। गवादर में कश्तियां चल पड़ी। कल से अब तक 183 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर डूब गया। जियोनी में 3 बरसाती बंद टूट गए। सरबंदर का जमीनी राबता भी मुनक़ता। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बेशतर इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद मकानात भी गिर गए। जिला भर में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी। इमरजेंसी नाफिज। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। गवादर और जियोनी की इलाकों से 5 अफराद को बचा लिया गया। डी वाटरिंग का अमल भी जारी।
कराची में आज भी गर्द आलूद ठंडी और तेज हवाओं का राज। 1 मार्च को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में हल्के बादल, KPK के बेशतर अजला में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी और बास मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। वादी तीरा में बर्फबारी के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। गजा का इलाका फलस्तीनियों का नया मकतल। सहूनी जंगी तैयारों के 24 घंटों में दर्जनों हमले, 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 31,000 से तजावुज हो गई। हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 सहूनी फौजी हलाक, 7 जख्मी। इसराइली वजीर आजम ने गजा में फौरी जंग बंदी को खारिज इम्कान करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की फौज यूक्रेन भेजने की तजवीज़। नेटो के बेशतर ममालिक ने अपनी फौज यूक्रेन भेजने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि सदर जो बाइडन फौज भेजने से इनकार कर चुके हैं। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा कि अगर फौज भेजी तो रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान तनाज़ा नागुज़ीर हो जाएगा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत मिशिगन में अपनी अपनी पार्टीज की प्राइमरीज से जीत ली हैं। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की मुसलसल 5वीं प्राइमरी में कामयाबी हासिल की। ट्रंप को 64%, जबकि निकी हेली को 31 वोट मिले। डेमोक्रेट्स प्राइमरी में जो बाइडेन को 78% वोट मिले। कराची में PSL 9 का मेला सजने को तैयार। नेशनल स्टेडियम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आमने सामने होंगी। सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया। सड़कों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खुला रखा जाएगा।